पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में लगातार एक्शन में है। भारत लगातार बाहरी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पहले भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर का रास्ता दिखाया और अब घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई है। भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है। पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए कई राज्य सरकारों ने उनके राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया है। वहीं आतंकी हमले के बाद से देश भर में अवैध घुसपैठियों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने 890 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। अब इसी बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अहमदाबाद में पुलिस का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर जो है वो अभी भी जारी है और उनको चुन चुनकर वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है बीजेपी के। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर जी हैं, रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट है। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कर्नल शिवदान सिंह जी। कर्नल शिवदान सिंह जी, जो ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया जा रहा है या राज्य सरकारों की तरफ से चलाया जा रहा है कि एक एक करके जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको वापस उनके मुल्क में भेजा जा रहा है, ये तादाद बहुत बड़ी है और ऑपरेशन काफी लंबे समय से चल रहा है। लेकिन हाँ, अब तेजी देखने को मिली है। अब जरा ये बताइएगा कि जिस तेजी के साथ राज्य सरकारें ये काम कर रही हैं, केंद्र उसमें साथ दे रहा है, क्या लगता है कि जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का जो एक लंबे समय से सिरदर्द हमारे मुल्क पर बने हुए हैं और फिगर तो कई लाखों में बताई जा रही थी, क्या इनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर पाना, चुन चुन कर समय लग जाएगा इसमें? कर्नल शिवदान जी, आपसे सवाल था ये। कर्नल शिवदान को सवाल जब को आवाज नहीं जा रही है। आलोक वत्स जी के पास चलेंगे, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक वत्स जी, जो मुहिम चलाई जा रही है उसका असर दिख रहा है, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है। रोड मैप क्या है? देखिए आशीष जी, गवर्नमेंट के इस पहल का सभी को स्वागत करना चाहिए। भारत में जितनी समस्याएं हैं उसमें एक समस्या ओवर पॉपुलेशन भी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। चाइना ने भी समय रहते इन चीजों पर कंट्रोल किया, लेकिन भारत में इसकी कवायद नहीं हो रही है। उसके ऊपर एडिशनल पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो भरमार है, खासकर बांग्लादेश से तो भरमार है। दिल्ली के अंदर आशीष जी अगर सर्वे कराइए आप, तो जितनी पार्ट टाइम डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, दे आर ऑल बांग्लादेशीज। वो अपना नाम बदल लिए हैं आलोक वत्स जी, मैं आपको जानकारी में बता दूं, और कई तो हिंदू नाम रख लिए हैं। जब उनसे बातचीत करिएगा और उनके बातचीत के टोन को आप पकड़िएगा तब समझ में आता है। देखिए आशीष जी, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैंने अपने यहाँ एक लेडी को रख लिया, उसने अपना नाम मंजू बताया और वो बकायदा सिंदूर वगैरह सब लगाती थी और वो हमारे यहाँ 3-4-5 महीने रही। मेरी बहू ने कहीं से उसको व्हाट्सएप पे ट्रेस किया और पता लगा कि ये तो मुसलमान है, और जब उसको हमने ग्रिल किया देन शी एक्सेप्टेड कि हाँ मैं मुस्लिम हूं। उसके पास तो बकायदा आधार कार्ड भी था हिंदू का। क्या कर सकते हैं? वही तो सवाल है आलोक वत्स जी कि जिनके पास भारतीय आधार कार्ड है, बांग्लादेशियों के पास, उनको कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, अभी आपने जो कहा ना एक बात, इस कवायद को पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना फुल प्रूफ झाड़ू लगा के निकालने में इट विल टेक इयर्स एंड डेडिकेटेड एफर्ट, सच का एफर्ट। क्योंकि आपको हमको भी पता है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं या जो लोग यहाँ घुस के आए हैं या जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया है वो कैसे बनवाया होगा, क्या चीज एक्सचेंज हुआ होगा, तब ये सब बना होगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और ये सब रेजिम में होता आया है, इसलिए इसको किसी एक पर थोपना भी ठीक नहीं होगा। ये हमारे सिस्टम में सेट है। इसको स्पीड मनी कहिए, फेलिसिटेशन मनी कहिए,
घूस कहिए, जो भी कहिए, करप्ट सिस्टम कहिए, जो कहिए, बट इट इज अ फैक्ट कि ये मौजूद है। इन लोगों को ये सारी सुविधाएं जब प्रदान, कुछ जगह तो सरकारें दे रही हैं वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, वो भी आपके चैनल ने बार बार दिखाया है, उसमें भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ जगह तो सरकारों का बर्दाश्त प्राप्त है। अब कुछ जगह ऑफिसरों के साथ तालमेल करके दलाल लोग इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं। और अगर डेडिकेटेड एफर्ट से निकाला जाए तो कम से कम हिंदुस्तान से 15 से 20 लाख लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। ज्यादा संख्या ज्यादा होगी, फिगर हो सकता है, संख्या ज्यादा होगी, ये संख्या इससे भी ज्यादा ज्यादा हो होगी। सकती है। अनिल गौर जी के इससे भी पास ज्यादा आना हो चाहूंगा सकती जी, है। कैप्टन अनिल गौर जी के पास आना चाहूंगा। आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। अनिल गौर जी, ये बताइए कि जो पाकिस्तान के लोगों को निकालने की जो कवायद शुरू की गई है, जिसमें सरकार ने कहा था कि वीजा जो है हम वो कैंसिल कर रहे हैं, चाहे आपके पास स्वास्थ्य के आधार पर बीमा हो, चाहे नूरी वीजा हो। नूरी वीजा वाले ज्यादा है क्योंकि उसमें नूरी वीजा में रहने का वक्त भारत में ज्यादा मिल जाता है। और यह भी किसी से छिपा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कई शादियां हुई हैं और हाल फिलहाल भी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सभी लोगों को एक साथ कैसे बाहर निकाला जाए। तादाद यहां पर बहुत ज्यादा है। अभी तक जो आंकड़ा आया था, कल तक के मैं आंकड़े की बात करूं तो तकरीबन 862 लोग ही अभी अटारी के पार बाघा बॉर्डर तक पहुंचे हैं, यानी पाकिस्तान तक जिनको निकाला गया है। आशीष जी, ऐसा है, बात ये जो है बहुत ही पेचीदा है। और मेरे को लगता है कि देखिए 2014 से पहले, अब ये बीजेपी के नेता जो हैं ये नाम नहीं लेना चाहते, पर मेरे को कोई संकोच नहीं है इसमें नाम लेने के लिए, कि 2014 से पहले की जो गवर्नमेंट थी, और अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिनके साथ बॉर्डर लगता है, जो बांग्लादेश के साथ है, वेस्ट बंगाल है और बाकी, वहां पे एक फैसिलिटेशन हो रही है इनको अंदर करने की। जी। जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप देखिए रोहिंग्या आके यहाँ बसाए गए हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ है और कहाँ से रोहिंग्या आया है। वहां से आया बंगाल के अंदर, बंगाल से उधर से ट्रेन में या गाड़ी में चढ़ के, फिर चढ़ के, और यहाँ आके बसाया गया है और अभी भी बसे हुए हैं। पीछे उनको की थी इन्होंने घेराबंदी करके उनको निकालने की कोशिश की। चीज ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो एक कहते हैं ना पॉलिटिकल विल, और दूसरा एक लोगों का साथ। अब ये जो मौका हुआ है, मैं कहूंगा पहलगाम का इंसिडेंट जो हुआ है, ये एक सारे देश को झंझोड़ दिया है इसने। इसमें जो लोग बार बार कहते थे कि जी पाकिस्तान से बात करें, आज वो भी कहते हैं नहीं जी, ये तो नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो जब एक माइंडसेट अब बना हुआ है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इमीडिएटली एनआरसी, एक तो उन्होंने ठीक है वीजा तो रद्द किए, इमीडिएटली एनआरसी शुरू करनी चाहिए। और फिर मैं देखता हूं कि कौन बोलेगा। इमीडिएटली आइडेंटिफिकेशन करें। एक दूसरा, जुडिशरी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को क्या है, जुडिशरी की। आप यहां से पकड़ते हैं आदमी को, वो कहते हैं जी आप बताइए कैसे है। ऐसे ऐसे मतलब कि जजमेंट्स हैं कि आदमी सोचता है कि ये किस आदमी ने दिए ये जजमेंट। फिर वो कहेंगे, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा उसको कहेंगे जी कंटेम्प्ट में ले आओ जी कैप्टन साहब को यहाँ पे। तो एक ये जो चीज है ना हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी है। आज देखिए यूएसए में क्या हुआ है। यूएसए में 2 फेडरल जज अरेस्ट हो गए, एफबीआई ने कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो इनका डिपार्टमेंट आइस जो है, डिपार्टमेंट इमिग्रेशन कस्टम्स एंड उसका जो है इमिग्रेशन का, उसका जो है अरेस्ट किया उन्होंने एक आदमी को। वो गया